पार्टी के प्रवक्ता लोग बताएंगे। हम लोग पार्टी के हम लोग से कोई रिलेटेड विधानसभा से कोई रिलेटेड हो। नागरिक संशोधन विधेयक है, तो इसमें सीए एक कानून को पहले पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है। और कोई कानून गलत नहीं बनता है, सभी संसद बैठ के उसको तय करते हैं और कानून में सुधार होते रहते हैं। जो भी देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए बेहतर होगा, विकास के लिए करेंगे तो करते रहेंगे। चुनाव आएगा है तो चुनाव होगा। अब ऐसा थोड़े कि चुनाव घोषित हो गया, एक साल आ गया, अंतिम साल है तो हम कोई काम नहीं करेंगे, सो जाएंगे। यह पार्टीगत विषय है। पार्टी एनडीए है और एनडीए में सब लोग का स्वागत है। सबका साथ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। और मुख्यमंत्री जी देश का, राज्य का, सबका साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। क्या लग रहा है, तो एनडीए जो है 7 से 8 सीट देगी उनको, क्योंकि जो डिमांड कर रहे हैं? अब ये तो पार्टी के वरीय पदाधिकारी लोग बताएंगे, उसके लिए कमेटी बनी हुई है। जो पार्टी का निर्णय होगा हम लोग सबको पार्टी के कार्यकर्ता रूप में मान्य होगा। चिराग जी नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह पार्टी के लोग जो भी निर्णय का हम लोग को मान्य होगा। दिवंगत साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद देखिए बिहार में सियासत उठापटक खूब हो रही है। एक तरफ राजद कह रही है कि उन्होंने तो कह दिया था कि राजद में नहीं है, लेकिन सवाल कहां से खड़ा होता है, लेकिन कितना नुकसान होगा राजद को, वहीं पे बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया, बीजेपी विधायक हैं मंटू सिंह कि हिना साहब अब निर्दलीय चुनाव लड़ेगी तो कितना फ़ायदा बीजेपी को होने जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। पार्टी के प्रवक्ता लोग बताएंगे। हम लोग पार्टी के हम लोग से कोई रिलेटेड विधानसभा से कोई रिलेटेड हो। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित सभी एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाया गया है। उसी में हम प्रस्तावक थे, मंगल पांडे जी का, उसमें हम लोग आए हुए थे और सभी का वैध पाया गया। और अलावा कोई विषय होता पूछ सकते। सीए लागू कर दिया गया है, नागरिक विपक्ष कर रही है कि वोट डालो राज करो की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। नागरिक संशोधन विधेयक है, तो इसमें सीए एक कानून को पहले पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है। और कोई कानून गलत नहीं बनता है, सभी संसद बैठ के उसको तय करते हैं और कानून में सुधार होते रहते हैं। तो जो अच्छा बेहतर होगा देश के लिए, राज्य के लिए, वो कानून बनेगा। और उसको विरोध करने वालों को पहले उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, तब उसके बारे में बताना चाहिए। अब लोग विरोध करने के लिए किसी बात का विरोध करते हैं, पहले उसको जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। देखिए, सब काम चुनावी नहीं होते हैं। चुनाव के दिन तक सरकार का रहता है, आचार संहिता लगने के दिन तक हम अपने कार्य कर सकते हैं। और जो भी देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए बेहतर होगा, विकास के लिए करेंगे तो करते रहेंगे। चुनाव आएगा है तो चुनाव होगा। अब ऐसा थोड़े कि चुनाव घोषित हो गया, एक साल आ गया, अंतिम साल है तो हम कोई काम नहीं करेंगे, सो जाएंगे। जब तक हमको काम करने का अवसर समाज ने, जनता ने, देश के लोगों ने दिया है, तब तक काम करते रहें, चाहे आखिरी मिनट के, आखिरी सेकंड क्यों नहीं हो, उसको चुनावी से जोड़ना। ऑफर दे रहे हैं महागठबंधन वाले, कह रहे 7 से 8 सीट हम लोग देंगे। तो देखिए, यह पार्टीगत विषय है। पार्टी एनडीए है और एनडीए में सब लोग का स्वागत है। सबका साथ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। और मुख्यमंत्री जी देश का, राज्य का, सबका साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। जो साथ आएंगे सबका स्वागत है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग क्या लग रहा है, तो एनडीए जो है 7 से 8 सीट देगी उनको, क्योंकि जो डिमांड कर रहे हैं? अब ये तो पार्टी के वरीय पदाधिकारी लोग बताएंगे, उसके लिए कमेटी बनी हुई है। जो पार्टी का निर्णय होगा हम लोग सबको पार्टी के कार्यकर्ता रूप में मान्य होगा। चिराग जी नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह पार्टी के लोग जो भी निर्णय का हम लोग को मान्य होगा। तो अपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरीका से हिना साहब अकेली चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर के सब कुछ जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम लोग को कितना फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरीका से चिराग पासवान को ऑफर मिल रहा है और लगातार जो है महागठबंधन ऑफर दे रही है, अब तो खुल करके महागठबंधन ने कह दिया है कि 7 से 8 सीट का ऑफर है, एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में आ जाइए, इंडी गठबंधन में आ जाइए। तो इसको लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो वो सीट मांग रहे हैं उस पर जो है केंद्रीय नेतृत्व बात कर रहा है और इसीलिए मैराथन बैठक दिल्ली में चल रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।